नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनडीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों को समर्थन में कमेंट जरूर कीजिए। जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के लिए ओवैसी ने पीएम मोदी को सीधे तौर पर बताया है जिम्मेदार, कहा सब जलाए जा रहे हैं और इनको खुशबू आ रही है। आप लोगों को बताते चले, भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू हो जाने पर एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ओवैसी ने कहा है कि आपने पिछले साल लोगों को कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ लाइट जलाओ, उससे क्या हुआ? क्या देश से कोरोना भाग गया? उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में सुविधा आखिर क्यों नहीं बढ़वाई? क्या केंद्र सरकार उस वक्त से सो रही थी? देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? अगर हम आत्मनिर्भर भारत हैं तो क्यों सऊदी अरब, रूस और दूसरे देशों से मदद ले रहे हैं? ओवैसी ने आगे कहा है कि मृतकों को दफनाया जा रहा है, सब जलाए जा रहे हैं और मोदी सरकार को खून की खुशबू आ रही है। मोदी सरकार अदृश्य हो गई है, ये नाकाम सरकार है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार पर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली, हम सरकार की मदद के लिए तैयार हैं। कोरोना जंग में हमें राजनीतिक मतभेदों को भुला देना चाहिए। आप लोगों को बताते चले, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि हम केंद्र सरकार की हर तरह से मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हमें राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करना चाहिए। अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला करके हमें एक साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। सोनिया गांधी ने राजनीतिक नेताओं को भी आपसी मतभेदों से ऊपर उठ करके एक राष्ट्र के रूप में कोविड-19 आपदा के खिलाफ लड़ने की बात कही है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हम केंद्र सरकार को इस संकट के वक्त में मदद करने के लिए तैयार हैं, ये जानते हुए कि सरकार ने मेडिकल केयर सिस्टम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है। इस आपदा की घड़ी में केंद्र का रवैया चौंकाने वाला है, ये यहाँ पर कहना है सोनिया गांधी का। और देख सकते हैं कि इशारों ही इशारों में सरकार को भी ले लिया है निशाने पर, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। एक साल का समय मिला केंद्र सरकार को, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावों में ही व्यस्त रही। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने ऑक्सीजन के लिए दिए $50,000। पत्रकार बोले, अपने खिलाड़ियों की आत्मा कब जागेगी? आप लोगों को बताते चलें, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में पीएम केयर्स फंड में $50,000 का दान दिया है। पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में यह दान ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिया है। ऐसे वक्त में जब ऑक्सीजन और अस्पताल की कमी से जूझ रहे देशवासियों के लिए अब तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी आगे निकल के नहीं आया है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने मिसाल पेश की है इसी मुद्दे पर। फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने लिखा है कि उम्मीद है कि पैट कमिंस की इस पहल से भारतीय क्रिकेटरों की भी आत्मा जागेगी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। हाई कोर्ट की फटकार का असर, चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस किए हैं बैन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला किया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। आप लोगों को बताते चलें, लगातार चुनाव आयोग की देश भर में किरकिरी हो रही है और तमाम राज्यों की हाई कोर्ट चुनाव आयोग को यहाँ पर सीधे तौर पर फटकार लगा रही है। आप लोगों को बताते चले, इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपकी ही वजह से देश भर में कोरोना फैला है और क्यों ना आपके अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसी फटकार के बाद अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि 2 मई को विजय जुलूस कर दिए हैं बैन। देख सकते हैं बड़ी खबर है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, पीएम मोदी और चुनाव आयोग ने ही फैलाया है कोरोना। 8 चरणों में चुनाव बंगाल की जनता को मारने के लिए ही था। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर से
देश भर में फैले कोरोना वायरस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम मोदी और चुनाव आयोग की वजह से ही कोरोना वायरस पूरे देश में फैला है। ममता बनर्जी ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को सही ठहराते हुए कहा है कि मैं मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करती हूं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। तमिलनाडु और केरल में एक चरण में चुनाव हुए थे, तो पश्चिम बंगाल में राज्य के लोगों को मारने के लिए 8 चरणों में चुनाव आखिर क्यों आयोजित किए गए, यह यहाँ पर कहना है ममता बनर्जी का। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग को ले लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बीजेपी के भक्त अनुपम खेर बोले आएगा तो मोदी ही। आरएलडी के नेता बोले किसी अस्पताल के सामने बोल करके अब दिखा दो, पता लग जाएगा। आप लोगों को बताते चलें, देश बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तो कोरोना की महामारी और दूसरी ओर सरकारी लापरवाही। जब कोरोना से लड़ने का वक्त था तब सरकार चुनावी प्रचार में व्यस्त थी। आज जब चारों ओर हाहाकार है, मौत है, मातम है, चीख चित्कार है, तो वैसे माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कितना भी चिल्ला लो आएगा तो मोदी ही। ये रिमाइंडर है 2 साल पहले पॉपुलर हुए नारे का, जब लोकसभा चुनाव में भाजपा के समर्थक कहते फिरते थे कि आएगा तो मोदी ही। क्या सचमुच देश ऐसी स्थिति में आकर के खड़ा हो गया है कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए, भस्म हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। कोरोना से होने वाली मौतों के इस विकट दौर में इस नारेबाजी की शुरुआत की है पीएम मोदी के चाटुकार के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले अनुपम खेर ने। दरअसल एक व्यक्ति ने लिखा था कि कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है लोगों को। इस पर रिप्लाई करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। इस पर आप लोगों को बताते चले, आरएलडी के नेता प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया आएगा तो मोदी ही। ये नारा एक बार अस्पतालों के बाहर खड़े परिजनों के सामने लगा करके दिखाओ, उसके बाद जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। तो वहीं कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा है कि अनुपम खेर जी बोल रहे हैं कि तुम सब कितना भी चीख लो चिल्ला लो आएगा तो मोदी ही। हालांकि अनुपम खेर का देश में मचे इस हाहाकार के बीच आएगा तो मोदी ही कहना यहाँ पर बहुत ही भारी पड़ा है। देश के लोगों ने उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया है। अधिकांश लोगों ने अनुपम खेर की इस प्रतिक्रिया की जबरदस्त तरीके से निंदा की है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीमार बेटे के लिए मां ने मांगी मदद तो बेशर्मी से बोले बीजेपी के मंत्री बालाजी को नारियल चढ़ाओ सब ठीक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस शासित राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण से बढ़ रहे मामलों के चलते स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जिसके चलते राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, खबर के अनुसार राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। हर दिन संक्रमित की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। तो वहीं ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर चर्चा करने और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जोधपुर एम्स पहुंचे थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत अजीबोगरीब दावा कर अपने बेटे के लिए रो रही महिला को दिलासा दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बीमार बेटे की मां मदद मांग रही है। तो वहीं महिला को शांत करवाते हुए केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि आप बालाजी को नारियल चढ़ाओ सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। इतना कहने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां से निकल जाते हैं। देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह कहते हैं कि जिसको भी कोरोना हो जाए वो रामचरितमानस का पाठ करे। बीजेपी के तमाम नेता मंत्री कहते हैं कि गौमूत्र गोबर कोरोना में फायदा करता है। और अब यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बालाजी को नारियल चढ़ाओ सब ठीक हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कोई भी ठीक नहीं करेगा, सिर्फ भगवान भरोसे ये देश चल रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर लगा जुर्माना, मास्क नहीं पहनने पर 14,270 रुपए का कटा है चालान। आप लोगों को बताते चले, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर मास्क नहीं पहनने के लिए 14,270 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
थाईलैंड की सरकार देश में कोरोना वायरस की एक नई लहर का मुकाबला करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। देख सकते हैं कि थाईलैंड में प्रधानमंत्री पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लग गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार में व्यस्त रहे, वो भी बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं। हमारे देश में प्रधानमंत्री तो छोड़िए, पुलिस के अंदर एक गांव के प्रधान का चालान तक काटने की हिम्मत नहीं है। ये यहां पर बड़ी खबर है। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी सांसद के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले दोस्तों। महाराष्ट्र में एक और बीजेपी नेता अब रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के विवादों में घिरता नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ कि अहमदनगर से बीजेपी के सांसद सुजय विखे पाटिल का मामला गरमाने लगा है। सांसद सुजय विखे पाटिल ने 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए वे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए और अपने रसूखों का इस्तेमाल कर उन्होंने रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन हासिल किए। रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन ऐसे वक्त में हासिल करने की बात सबको चौंकाने वाली थी, क्योंकि वर्तमान में देश के तकरीबन हर शहर में इसकी कमी देखने को मिल रही है। यहां तक कि राज्य सरकार भी केंद्र के आगे गुहार लगा रही है और अस्पताल भी यहां पर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको यहां पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल पाता है। लेकिन बीजेपी सांसद को इसकी 10,000 डोज यहां पर मिल जाते हैं, जिसको लेकर के अब बीजेपी सांसद के खिलाफ मामला पहुंच गया है हाई कोर्ट में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, कोविड के फर्जी आंकड़े दे रही है यूपी की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश को बना दिया है कोरोना प्रदेश, अखिलेश यादव ने घेरा। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस संक्रमण का कहर उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,000 के करीब मामले सामने निकल के आए हैं। तो वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो 250 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है, जो कि रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा हुआ है। यह आंकड़ा 4 से 5 गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन योगी सरकार आंकड़े छुपा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार मृतकों की संख्या कमतर दिखाने को फर्जी आंकड़े जारी कर रही है। अखिलेश यादव की तरफ से जारी हुए बयान में कहा गया है कि भाजपा सरकार को सत्ता का दंभ छोड़ करके एक परिवार वाले की तरह सोचना चाहिए और उसे तत्काल कोरोना पीड़ितों के घरों पर भी ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए। वैक्सीन टीके के दामों में एक रूपता हो और देश भर में त्वरित व मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था हो, ये यहाँ पर टूटू कहना है अखिलेश यादव का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, देश में कोरोना वायरस से त्राहिमाम WHO के प्रमुख ने जताई है काफी चिंता। कहा भारत के हृदय विदारक हालात हैं। आप लोगों को बताते चलें, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बीच WHO के प्रमुख ने भारत में कोविड-19 के मामलों और मौतों की रिकॉर्ड को लेकर के चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि संगठन संकट को दूर करने में मदद कर रहा है। आप लोगों को बताते चलें, WHO के प्रमुख ने कहा है कि भारत में स्थिति हृदय विदारक है। दरअसल दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, WHO ने कहा है कि मामलों की संख्या में हुई इस वृद्धि के लिए कई चीजें जिम्मेदार हो सकती है, जैसे कि त्योहार और अन्य समारोह, चुनाव वगैरह, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया था, जिसके कारण देश भर में कोरोना यहाँ पर तबाही मचा रहा है। ये यहाँ पर WHO की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यूएनडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।